नमस्कार, स्वागत है आपका। अ, तो आइए शुरू करते हैं सीट मेटल का ये पहला वीडियो है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी साइन की, है ना। कुछ सुरक्षा चिन्ह ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कहीं मना किया जाता है कि आपको ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। कहीं पर इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपको ये काम करना है। तो इस टाइप से कुछ सेफ्टी साइन होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे आज। पहला आप जो देख रहे हैं ये प्रोहिबिटेड साइन है, मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर मना किया जाता है आपको कि आपको फला काम नहीं करने हैं, है ना। जैसे कि देखा होगा आपने, लिखा होगा नो स्मोकिंग जोन, है ना। तो जैसे ये देख रहे हैं आप यहाँ पे नो स्मोकिंग जोन में ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम साइन की बात कर लेंगे। जो प्रोहिबिटेड साइन होते हैं, है ना, वो कैसे बने होते हैं। लाल घेरे में सर्किल कैसा होता है, रेड रेड सर्किल होता है लाल रंग का, और उसमें एक डायगोनल बार होती है, देख रहे हैं आप इस तरीके से। लाल सर्किल में इस तरीके से एक डायगोनल बार होती है ना। इसके अंदर आपके चिन्ह बनाए जाते हैं जिसके बारे में मना करना होता है, ठीक है। तो सर्किल विद डायगोनल बार, और इसका बैकग्राउंड कैसा होता है, वाइट होता है, सफ़ेद रंग का बैकग्राउंड होता है, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है कि स्मोकिंग करना मना है, नो स्मोकिंग, ठीक है। तो क्या होता है, शेप सर्कुलर होती है, कलर बॉर्डर और क्रॉस बार जो होती है उसका रेड कलर होता है, ठीक है। और उसके बाद जो सिंबल होता है वो किस कलर का होगा, वो होगा ब्लैक, ठीक है। जो सिंबल होगा वो कैसा होगा, ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। और बैकग्राउंड कैसा होगा, बैकग्राउंड आपका वाइट होगा, ये ध्यान रखिए। ये इसलिए किया जाता है कि आपको ये फला काम नहीं करना है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है मैंडेटरी एक्शन। मैंडेटरी साइन जो होते हैं इनका शेप भी सर्कुलर होता है, देख रहे हैं आप, सर्कुलर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मैंडेटरी का मतलब होता है आपको ये काम करना ही है, ठीक है। तो इसमें शेप सर्कुलर होता है, ठीक है। और रंग कैसा होता है, ब्लू, यानी कि नीले रंग का एक सर्किल होता है ना। इसमें आपके चिन्ह बने होते हैं, जो सिंबल हैं वो आपके बने होते हैं, है ना। और इसका बैकग्राउंड कैसा होता है, ब्लू होता है। बैकग्राउंड ब्लू, बैकग्राउंड सर्किल में आपके सिंबल बने होते हैं, और सिंबल किस कलर के होते हैं, वाइट, सफ़ेद रंग के होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें लिखा है वियर आई प्रोटेक्शन, यानी कि आपको यहाँ पे कोई खतरा है, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको आँखों को खतरा हो सकता है, तो इसलिए आप आँखों के लिए कुछ पहनिए, है ना। जैसे वियर आई प्रोटेक्शन होता है, उसके बाद वियर हेड प्रोटेक्शन, वियर हियरिंग प्रोटेक्शन, ठीक है। वियर रेस्पिरेटर, वियर हेड हैंड प्रोटेक्शन, है ना, वियर फुट प्रोटेक्शन, इस तरीके से चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको देख लो, जो ये मैंडेटरी साइन होते हैं ब्लू सर्किल में, इसका बैकग्राउंड ब्लू होता है, वाइट आपको चिन्ह जो है बनाया जाता है इसमें, इसको बोलते हैं मैंडेटरी साइन। अगला हमारा जो है वार्निंग साइन होते हैं, है ना। आपको वार्निंग दी, चेतावनी दी जाती है कि आपको आगे मत जाइए, गड्ढा गहरा है ना, या रेडिएशन यहाँ बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ पे आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है, लेज़र बीम है, टॉक्सिक हजार्ड है, इलेक्ट्रिक शॉक का रिस्क है, यहाँ पे फायर का रिस्क है ना। तो उसमें क्या होता है, वार्निंग साइन का जो शेप होता है वो कैसा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर, समबाहु त्रिभुज के बराबर होता है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। और इसका बैकग्राउंड कैसा होता है, बैकग्राउंड आप येलो, पीला रंग का बैकग्राउंड होता है ना। बैकग्राउंड पीला होगा, बॉर्डर बॉर्डर कैसा होगा, बॉर्डर इसका ब्लैक होता है, ठीक है। बॉर्डर कैसा होगा, ब्लैक होगा, बैकग्राउंड येलो होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो चिन्ह बना होगा
वो भी हमारा ब्लैक कलर का ही बना होगा। बॉर्डर और पूरा साइन ब्लैक कलर का होगा, बैकग्राउंड येलो कलर का होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है समबाहु त्रिभुजीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इंफॉर्मेशन साइन, है ना, जो आपको उसको सूचना देते हैं। क्या सूचना? कि दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए, है ना, अभी फला जगह इतनी दूर है ना। तो ऐसे तो मतलब जो जहाँ पे हमें सूचना देनी होती है वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, शेप तो इसकी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होती है, और इसका बैकग्राउंड कैसा होता है, ग्रीन होता है। ग्रीन बैकग्राउंड में इसमें जो भी चिन्ह बने होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं, ये ध्यान रखिए आप। वार्निंग साइन में काले रंग के होते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन साइन में सफ़ेद रंग के चिन्ह होते हैं। ठीक है, वाइट सिंबल होते हैं किसके, ग्रीन बैकग्राउंड पे। ये हमको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे सेफ्टी है, फर्स्ट एड पॉइंट कहाँ पे है, इस तरीके से, है ना। जैसे इसमें दे रखा रहा है कि एस्केप रूट लेफ़्ट, है ना, लेफ़्ट से आप जाइए, है ना, इस तरीके से। अगला है फायर सेफ्टी वाले में स्क्वायर रेक्टेंगुलर उनका भी सिंबल होता है, लेकिन उनका बैकग्राउंड रेड होता है, ये ध्यान रखिए। और जो उस पर चिन्ह बना होता है वो वाइट कलर का होता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन और फायर सेफ्टी में आकार सेम होता है, बस कलर अंतर होता है। सेफ्टी का बैकग्राउंड ग्रीन होता है, फायर सेफ्टी का इन्फॉर्मेशन साइन जो होता है बैकग्राउंड ग्रीन होता है, और फायर सेफ्टी का बैकग्राउंड रेड होता है। ठीक है, दोनों में वाइट कलर के सिंबल यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसे समझे होंगे। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं कुछ टूलों की। कुछ हमारे ऐसे टूल हैं जो हमारी सीट मेटल में यूज होते हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम आपको सिर्फ यहाँ फिगर दिखा रहे हैं, चित्र। ठीक है, तो चित्र से काफ़ी चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम में, चित्र काफ़ी पूछ लिए जाते हैं कि फला चित्र जो है इसमें किस ये कौन सा टूल है, इस तरीके से। ये स्टील रूल है, ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज है ना। स्टैंडर्ड वायर गेज में जो ये स्लॉट होते हैं, स्लॉट्स में ही जांच की जाती है किसी भी हमारी जो सीट होती है, जबकि जो होल होते हैं होल से नहीं, है ना। तो ये ध्यान रखिए आप, जो ये स्लॉट होते हैं इन स्लॉट से ही हमारी सीट की जांच होती है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे टूल तो आपने पहले पढ़ रखे हों, जैसे ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, रेडियस गेज है, इससे रेडियस मापते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, और उसके बाद में ये वर्नियर कैलिपर है, ये तो आप लोगों ने बहुत पढ़ रखा होगा इसको। ठीक है, उसके बाद ये देखिए कॉम्बिनेशन सेट है ना। कॉम्बिनेशन सेट में सेंटर हेड होते हैं जो कि 90 डिग्री पे और 45, है ना। सेंटर हेड यहाँ पे देख रहे हैं, उसके प्रोटेक्टर हेड है, और उसके बाद ये स्क्वायर हेड है ना। स्क्वायर हेड में स्क्राइबर भी लगा होता है, और ये लेबल करने के लिए भी, देखने के लिए इंडिकेटर लगा होता है। ठीक है, ये आपका है टिटमैन एल स्क्वायर, इसको आप ध्यान से देखिए, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाइए। टिटमैन एल स्क्वायर है, इसमें टंग होती है, ठीक है, बॉडी या ब्लेड होता है, ये इसको हील कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ आप फिगर सिंपल देखिए, और ये है स्ट्रेट स्क्राइबर। ठीक है, इसका वर्किंग पॉइंट है, और ये हमारा बेंट स्क्राइबर है, ये बेंट स्क्राइबर है, और ये स्ट्रेट स्क्राइबर है। ठीक है, और उसके बाद ये है स्क्रैच ओवल, जैसे सीट पर हमारा कुछ लिखना है, कोई निशान लगाना है, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। बाकी स्क्राइबर तो हमारे दो टाइप के यहाँ पे दे रखे हैं, स्ट्रेट और बेंट, है ना। ये कंपास है, ये विंग कंपास है, डिवाइडर स्क्वायर टाइप है ना कंपास, ये डिवाइडर फर्म जॉइंट टाइप है। आगे देखते हैं कि हमारे पंच हैं, सेंटर पंच है, इसका एंगल 90 अंश होता है, डॉट पंच का 60 अंश होता है, ये प्रिक पंच है, इसका 30 अंश होता है, ये सॉलिड पंच है, बिल्कुल ही सॉलिड होता है, और उसके बाद ये होलो पंच है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारा ट्रेमल होता है, ट्रेमल जो है बड़े आकार के सर्किल बनाने के काम आता है।
ठीक है। उसके बाद हमारा जो इसको देख रहे हैं, ये जेनी कैलिपर है, इसको ऑड लेग कैलिपर या हिंदी में लंगड़ा कैलिपर भी बोल देते हैं। ठीक है। उसके बाद ये सरफेस प्लेट है, और ये कंपास हमारे दिखाया गया है, विंग कंपास है, डिवाइडर स्क्वायर टाइप है, डिवाइडर फर्म जॉइंट है। ठीक है। उसके बाद ये ट्राई स्क्वायर है, नीचे वाला हिस्सा ये स्टॉक कहलाता है, ऊपर वाला ब्लेड कहलाता है, दोनों 90 डिग्री पे होते हैं। इसका काम हमारे स्क्वायरनेस चेक करने के लिए या फिर 90 डिग्री एंगल चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये हमारी देखो स्ट्रेट स्निप है ना, कैंची की जो सीधा काटती है। और ये हमारा बाल पिन हैमर है, जो कि सामान्यतः आप लोग काफ़ी पढ़ चुके होंगे इसको। स्ट्रेट स्निप के बाद में हम बात करते हैं, ये बेंड स्निप है। ये बेंड स्निप है मतलब ये अगर हमें सीट को कुछ मोड़ के काटना है, घुमावदार काटना है इस तरीके से, या कुछ अलग तरीके से काटना है, तो ये काम आती है। बाकी हैमर में देखिए आप, स्ट्रेट पिन, क्रॉस पिन और बाल पिन हैमर हैं, ये अलग अलग काम होते हैं इनके हैं। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीट मेटल के जो मैलेट होते हैं वो अलग अलग टाइप के। ये साधारण मैलेट है हमारा, इसका ये फेस है, ये बॉडी है और ये हैंडल है। ठीक है। उसके बाद ये है बुशिंग मैलेट, इसकी हम बात कर रहे हैं। आप सिर्फ इसका आकार देखिए, आकृति देखिए, ये है इंड पैक्ड मैलेट और ये है रॉ हाइड मैलेट। ठीक है। ये आप मैलेट देख लिए। उसके बाद में फिगर नंबर 6 में आप देखिए, ये सेटिंग हैमर है ये, है ना। और ये बाकी हमारी जो है स्ट्रेट एज है, इनकी लंबाई सामान्यतः 100 सेंटीमीटर या इसी के आसपास होती है। ठीक है। तो ये हमारा सेटिंग हैमर है। तो हमने बात की थी मैलेट की, इनको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि काफ़ी अच्छे से आप देख सकें इनको। ये साधारण हमारा मैलेट है, और ये जो है बोसिंग मैलेट, और ये इंड पैक्ड मैलेट होता है। ठीक है। और ये रॉ हाइड मैलेट। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने देखा होगा इसको। आगे चलते हैं, है ना। ये तो एक ऑपरेशन दिखाया गया है, टेम्पलेट के द्वारा हम कोई भी एंगल चेक कर रहे हैं। ठीक है। ये हॉलोइंग हैमर है। ठीक है। जो हमारी सीट होती है उसमें कुछ गड्ढे टाइप के बनाने के लिए, हॉल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, हॉलोइंग हैमर का। ठीक है। पिनिंग हैमर है, आप देखिए इसमें ऑपरेशन पिनिंग कर रहा है। ठीक है। बुलेट हैमर है, इस टाइप का हल्का सा मुड़ा होता है। ठीक है। और ये है प्लेनिसिंग हैमर, है ना। ये सारे हैमर आप चित्र देखिए, चित्र के माध्यम से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्ज़ाम में, है ना। ये पिनिंग हैमर है, ये बुलेट हैमर है और ये प्लेनिसिंग हैमर है। और ऊपर जो हमारा था ये वाला हॉलोइंग हैमर है, इसके बारे में बात की थी अभी। और अगला हमारा जो है ये रेवेटिंग हैमर है। ठीक है। उसके बाद ये हम, और ये क्रैशिंग हैमर है। आप देख रहे हैं इसको, एज को किस तरीके से सही कर रहा है ये। तो अगर इस प्रकार से है तो क्रीसिंग हैमर है ये। ठीक है। ये हैचेट स्टेक है, नीचे सैंक है, ये ऊपर हॉर्न है, ये हेड है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। ये ऑपरेशन के अकॉर्डिंग दिखाया गया है, ये क्रैशिंग हैमर है और ये स्ट्रेचिंग हैमर है। देखिए ये सीट को खींच रहा है, मतलब हम हैमरिंग करते जाएंगे यहाँ पे, सीट हमारी आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है। और इसमें क्या है, ये उस जो हमारा किनारा है उसको ये दबा रहा है ताकि सही रहे। ठीक है। स्टेक की बात करते हैं, ऊपर हम हैचर स्टेक पढ़ रहे थे, ये हमारी राउंड बॉटम स्टेक होती है। ठीक है। इसमें ये हील होती है, ये वाला पार्ट हील कहलाता है, सैंक या बॉडी ये हिस्सा कहलाता है, और ये फेस कहलाता है, इसको हेड या फिर हॉर्न कहते हैं। ठीक है। ये है राउंड बॉटम स्टेक। और आगे देखिए, ये है हाफ मून स्टेक। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये हाफ मून स्टेक। इसमें क्या होता है, सीट को
इस तरीके से गोलाई में कर किया जाता है ना। ये है टिटमैन हॉर्स स्टेक, है ना, टिटमैन हॉर्स स्टेक है। ये भी एक बार एग्ज़ाम में आया था, तो इसका भी चित्र आप लोग याद रखिए। आगे देखिए फनल स्टेक है ना। फनल जैसे कीप नहीं होती है, फनल जो होता है उस तरीके से। तो आकृति से आप लोग देखिए फनल स्टेक है ये, ठीक है। यहाँ पे फिगर नंबर 23 में देखिए, ये जो ए है हमारा, ये है राउंड बॉटम स्टेक, ठीक है। ये हमारा एनविल, सी जो हमारा है ये भी एनविल, और डी जो हमारा है ये हाफ मून, और ई जो है राउंड हेड स्टेक। ये हेड उसके प्रकार दिखाए गए हैं हेड के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है बीक या फिर बिक आयरन, ठीक है। इसको आप देखिए, सेम इसी प्रकार का चित्र आया था एग्ज़ाम में, है ना, और से पूछा था कि इसमें कौन सी एनविल है, ठीक है। तो ये टिन मैन एनविल है, इसको आप अच्छे से याद कीजिए, मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये क्रीसिंग आयरन है ना। ये जो फिगर आप चित्र देख रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही आता है, इसमें कोई भी हेरा फेरी वो लोग नहीं करते हैं, सीधे ऐसे ही रख देते हैं। ये सी क्लैंप है ना। हैंड सीमर है, ये मतलब हाथ से हम चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन दिखाए गए हैं, फोल्डिंग बार्स है ना। ये बेंच प्लेट है, फिगर नंबर 29, ना। ऑपरेशन के हिसाब से सारा कुछ दिखाया गया है ना। पंच, ये सॉलिड पंच है और ये हॉलो पंच है। हॉलो पंच में क्या होता है, खोखला पंच होता हमारा है ना, इस तरीके से। देखिए आयरन हेड पंच, ठीक है। टिनर्स हैंड पंच, इस तरीके से चित्र होता है उसका, है ना। हैंड लीवर पंच, इस तरीके से देखिए, ये हैंड लीवर पंच होता है, हाथ से इसमें हम लीवर के द्वारा काम करते हैं सारे, है ना। रिविटिंग प्लायर्स, लीवर हैंड हैंड टूल, ठीक है। लेजी टंग, ये चित्र आप देखें लेजी टंग का होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसका बड़ा चित्र, है ना। ये हमारे सारे क्या हैं, ब्लाइंड रिविटिंग इक्विपमेंट हैं। ब्लाइंड का मतलब होता है यहाँ पे हमें अंदर दिखाई नहीं पड़ता है कि रिविटिंग कैसी हुई है, लेकिन हमें ऊपर से सब कुछ सही हो जाता है और जुड़ जाता है पार्ट, ठीक है। आगे देखिए आप, इसमें चित्र बहुत सारे हैं, इनको आप देखिएगा, ठीक है। चीज़ल इसमें दिखाई गई है ना। और ड्रिल दिखाई गई है जो उसमें काम आती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन कर रहे हैं, ये चक है उस हिसाब से, ठीक है। हेक्सा या फिर दूसरी चीज़ें, है ना। ये यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन, या सोल्डरिंग आयरन कौन सी टाइप है, या हैचिट टाइप है, ये भी एग्ज़ाम में एक बार आया था, है ना। और पूछ लेते हैं कि सोल्डरिंग आयरन के जो हेड होता है उसमें बिट किस धातु की लगी होती है, तो किसकी होती है, कॉपर की बिट होती है, ये ध्यान रखिए आप लोग, है ना। ये हमारी सैंक है और ये हैंडल वुडन हैंडल है, तो ये सोल्डरिंग आयरन हैचेट टाइप है ये, है ना। आगे देखिए, ये गैस हीटेड सोल्डरिंग कॉपर बिट है ना। ये स्ट्रेट सोल्डरिंग कॉपर विद हैंडल, ठीक है। ये देखिए, ये ग्रूव और सीम का जो है वो साइज है यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये चौड़ाई दिखा रही है कितनी सी, ग्रूव्ड जो ग्रूव है उसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है। यहाँ पे सामान्यतः लिख देते हैं कि कितने मिलीमीटर है, जैसे 6 मिलीमीटर है तो वहाँ पे वो मेंशन रहता है, ठीक है। और उसमें हाँ ये देखिए, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये हैंडी सोल्डरिंग कॉपर बीट है, हाथ से इसको यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर टाइप, ये अगर नहीं पूछा जाता है, ये एक बार पूछा गया था इस टाइप से।
ये देखिए आप फिगर नंबर 58 में, है ना, ये लेज़ी टोंग है। ये सोल्डरिंग, सॉरी सोल्डरिंग नहीं, इसमें हम रिवेटिंग करते हैं, ठीक है। ये हिस्से में हम रिवेट फंसाते हैं और इसको खींचते हैं, और उसके बाद में फिर प्रेस करते हैं, फिर खींचते हैं। इस तरीके से हमारी रिवेटिंग हो जाती है। शायद बहुत लोगों ने देखा भी होगा इसे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखो ये सीट मेटल, सीट जो है सीयरिंग मशीन है उसको काटने के लिए, ठीक है। ये हैंडल है, एक ब्लेड इसमें होता है ऊपर भी जो नीचे भी, ठीक है। तो ऊपर, सॉरी ऊपर ब्लेड होता है और नीचे सपोर्टिंग के लिए दे रखा होता है ना। तो दोनों ब्लेड जो होते हैं, और बीच में ये सीट हमारी रखी जाती है, और उसको फिर हैंडल से, लीवर से हम दबाते हैं और हमारी सीट कट जाती है ना। ये स्पॉट वेल्डिंग की मशीन आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, पेडेस्टल टाइप है। और ये हमारा हाथ से चलने वाला ड्रिल है, ठीक है। ब्रेस्ट टाइप है क्योंकि यहाँ पे ब्रेस्ट प्लेट लगी हुई है, इसको हम छाती से दबा के चलाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको ये नाम दे रखा है इन लोगों ने, है ना। बार फोल्डर मशीन है ये, है ना। यहाँ पे हम कोई भी धातु की प्लेट रखते हैं और इस हिस्से से ऐसे ऊपर उठाते हैं, और वो चीज़ हमारी जितने एंगल पे हम चाहेंगे वो यहाँ पे फोल्ड हो जाएगी। ये बार फोल्डर मशीन है, ठीक है। ये ब्लो लैंप है, ठीक है। तो अभी हमने बहुत सारे चित्र देखे, है ना, बहुत सारे चित्र। इसमें सिर्फ चित्र ही पूछ लेता है कि अगर इस तरीके से ये चित्र दे रखा है तो इसमें क्या हो रहा है या क्या होने की संभावना है, ठीक है। तो उस तरीके से, तो अब हम शुरू करते हैं, सीट मेटल की बात करते हैं, ठीक है। जो हमारी मेटल की जो सीटें होती हैं, तो उसमें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैक आयरन सीट की, है ना। एक काली आयरन की सीट होती है। तो ये देखो, ये अगर हम मान लीजिए आयरन की सीट को अगर गर्म है, गर्म अवस्था में उसको हम रोल कर दें, रोल करके सीट बना दें, तो वो होड हो जाएगी हॉट रोल्ड ब्लैक कार्बन सीट, ब्लैक आयरन सीट, ठीक है। मतलब गर्म अवस्था में हमने उसको रोल्ड कर दिया है। अगर उस हमने उसको गर्म नहीं, ठंडी अवस्था में उसको हम रोल करें, ठीक है, तो वो हो जाएगी कोल्ड रोल्ड, ठीक है। ये दो उसके प्रकार होते हैं और ये सबसे सस्ती होती है क्योंकि इसमें कोरोजन बहुत जल्दी लगता है, और इसको अपनी इच्छा अनुसार हम थिकनेस में हम रोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत तेज जल्दी से ही इसमें कोरोजन हो जाता है, ठीक है। इसका यूज़ जो है हम टैंक और पैन या स्टोव पाइप इत्यादि बनाने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसे ही चीज़ों का हम यूज़ करते में इसका यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे लिए विशेष उपयोगी ना हो, या हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें जंग या कोरोजन बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो इनके ऊपर पेंट वगैरह या इनेमल करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगली हमारी जो सीट है वो गैल्वनाइज्ड आयरन सीट, इसको हम जीआई सीट भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जिंक की कोटिंग होती है। एक ऐसा सीट जिस पर जिंक की कोटिंग हो उसको हम गैल्वनाइज्ड आयरन कहते हैं, ठीक है। तो ये जिंक जो होती है ये कोरोजन को रेजिस्ट करती है, मतलब कोरोजन नहीं आने देती है। और ये क्या होता है, जब ये पानी के संपर्क में आता है तो उस चीज़ को भी ये सहन कर सकता है। मतलब देखा होगा आपने, जीआई पाइप्स अवेलेबल होते हैं, जीआई सीट्स होती हैं, ठीक है। तो पानी भी इनका कुछ विशेष प्रॉब्लम नहीं कर पाता है इसका, ठीक है। तो इसका यूज़ हम पैन, बकेट, फर्नेस, हीटिंग डक्ट, है ना, कैबिनेट या गटर्स इत्यादि बनाने के लिए हम करते हैं। आगे देखिए, ये स्टेनलेस स्टील की जो सीटें होती हैं, ये बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया है। इनका जो हम यूज़ करते हैं, पहली बात तो हम जान लें, स्टेनलेस स्टील जो होती है एक मिश्र धातु होती है जो निकिल, क्रोमियम
और दूसरी धातुओं से मिल के बनाई जाती है। और ये क्या करती है, ये कोरोजन का एक इसमें अच्छा रेजिस्टेंस होता है, ये कोई जल्दी कोरोसिव नहीं होती हैं, मतलब इसमें जल्दी से जो हम कहते हैं ये संक्षारण नहीं होता है, और ये वेल्डिंग भी आसानी से हो जाती है ना। जैसे हम जीआई सीट का यूज़ करते हैं तो हम इसका भी उसी तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ी इसकी महंगा है, कास्ट ज़्यादा होती है, और इसका यूज़ जो होता है वो डेयरी प्रोडक्ट में होता है ना। तो क्योंकि वहाँ पे वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, फूड प्रोसेसिंग प्लांट में यूज़ करते हैं, केमिकल प्लांट में, ठीक है, और किचन वेयर्स। देखा होगा हमारे घरों में जो बर्तन होते हैं वो किसके होते हैं, स्टेनलेस स्टील के ही होते हैं, तो वहाँ यूज़ करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही था कि स्टेनलेस स्टील सीट का यूज़ कहाँ करते हैं, तो डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल प्लांट और किचन वेयर, ये पूरा ही सेंटेंस ऐसे दे रखा था एग्ज़ाम में। अगला हमारी एल्युमिनियम सीट है। एल्युमिनियम सीट जो है अपने एल्युमिनियम जो है अपने शुद्ध रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं ना, तो इसको मिक्स करते हैं, इसकी मिश्र धातु बनाते हैं किसके साथ, कॉपर, है ना, सिलिकॉन, मैग्नीज और आयरन, है ना, इनके साथ इनको मिला के तब यूज़ करते हैं। और एल्युमिनियम सीड जो होती है इनका रंग जो होता है वाइटिश होता है ना, सफ़ेद बिल्कुल वाइटिश। और ये वेट यानी कि वेट में हल्की होती हैं, लाइट होती हैं, और क्या होती हैं, दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड एब्रेशन, मतलब ये जल्दी इनमें संक्षारण नहीं होता है, हाईली रेजिस्टेंस होते हैं इसमें, है ना, कोरोजन के प्रति। अब हम बात करते हैं टिन प्लेटों की, है ना, ऐसी प्लेटें जिन पे टिनिंग की हुई होती है, ठीक है, टिन्ड प्लेटें होती हैं। तो इनकी ऐसी आयरन सीटें हैं जिन पर टिन की कोटिंग की जाती है। ये क्या होता है, ये रस्ट से हमारी सुरक्षा करती हैं, ठीक है। और ये सीट मेटल बहुत ही ब्राइट सिल्वरी होती हैं, चमकीली चांदी जैसी इनका अपीयरेंस होता है, ठीक है। और क्या होता है, एंड इज़ यूज्ड इन मेकिंग रूफ्स, ये छत बनाने के काम आती है, फूड कंटेनर्स, डेयरी इक्विपमेंट्स, फर्नेस फिटिंग, है ना, केन्स एंड पेन्स, इन सब कामों में इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेड सीट की, है ना। लेड जो होता है इसको हम सीसा भी बोलते हैं हिंदी में, लेड सीट को। ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है और बहुत ही भारी होता है वज़न में, है ना। क्या बोलते हैं, इससे क्या बनाते हैं, यूज्ड फॉर मेकिंग द हाईली कोरोसिव एसिड टैंक, ये ध्यान रखिए आप, हाईली कोरोसिव एसिड टैंक बनाने के लिए ही लेड सीटों का यूज़ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट निकल के आता है कि जब हम लेड को ब्लैक आयरन सीट से कोटेड कर देते हैं, है ना, मतलब ब्लैक आयरन सीट है उस पर हम लेड की कोटिंग कर देते हैं, तो उन्हें हम क्या बुलाते हैं, टर्न सीट्स, TERNE, है ना। मेरे हिसाब से इसका ये प्रोनाउंसिएशन है, आप जो भी है अपने हिसाब देखिए, है ना, टर्न सीट्स बोलते हैं उसको। और दे आर हाईली एंटी कोरोसिव एंड कॉमनली यूज्ड इन प्रिवेंशन ऑफ केमिकल्स, ये हाईली, इसमें कोरोजन नहीं होता है, और इनका यूज़ कहाँ करते हैं, केमिकल की सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो ये आप इसको याद रखिए। अब हम बात करते हैं जो सीट होती है, सीट की हम साइज़ की बात करते हैं, है ना। तो अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सीट साइज़ की, है ना। तो IS 1730 1989, है ना, 1730 1989 के अकॉर्डिंग जो है स्टैंडर्ड, मतलब इस तरीके इसका स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं, तो वो होता है ISSH, फिर उसके बाद लेंथ दी होगी mm में, फिर विड्थ mm में दी होगी, फिर थिकनेस mm में दे रखी होगी, जैसे यहाँ पे देखिए आप ISSH, ठीक है, ये 3200 3200, ये क्या है, जो है ये हमारा है लेंथ,
किसमें, एमएम में। 600 क्या है, ये विड्थ है एमएम में, और 1 एमएम क्या है, ये थिकनेस है। ओके, तो इसमें क्या है, सारी चीज़ें हैं, लंबाई है, चौड़ाई है, और मोटाई है, थिकनेस है ना, इस तरीके से ये थिकनेस हो गई। ठीक इसी प्रकार से स्ट्रिप हमारी होती है, सीट की एक स्ट्रिप होती है, पत्ती जिसे बोलते हैं, उसका भी स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं, IIST, ठीक है। उसके बाद विड्थ एमएम में होगी और थिकनेस होगी। ये स्ट्रिप की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए IIST, ये 1050 1050 जो है, ये क्या है, इसकी विड्थ है एमएम में, और 3.15 क्या है, ये थिकनेस एमएम में है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसका स्पेसिफिकेशन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। शेष हमारे जो है अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।